नमस्ते। फिर से एक नए वीडियो में आपको सबको स्वागत है। हमने कल क्लियर डिस्कशन किया था। आपने यदि मेरा कल का जो सैटरडे को जो अपलोड किया था वीडियो आपने देखा होगा, हमारा जो क्लियर डायरेक्शन का कहीं ना कहीं 26,120-30 के आसपास यहीं कहीं से हमने सेलिंग का प्लान बनाया था और हमारा फर्स्ट टारगेट 26,080 था, दूसरा हमारा 26,000। ये हमारा एक मेजर बाउंस था। हमने यहाँ पे ये जो जॉन है ना, ये हमने इतना ज़्यादा प्रिडिक्ट नहीं किया था। हमारा व्यू क्योंकि अभी मार्केट जैसे ही अप साइड में चल रहा है तो हमारा व्यू कहीं ना कहीं अप का ही था, हमारा डाउन का इतना ज़्यादा व्यू नहीं था। क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट चल रहा था उनके हिसाब से 26,000 के आसपास से यहाँ से एक मेजर बाउंस ले लेना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने लिया नहीं है। तो ये फर्स्ट हमको एक साइन मिल रहा था, मार्केट कहीं ना कहीं एक नेगेटिव में चल रहा है। ठीक है, तो आप जाके देख लेना हमने क्या डिस्कशन किया था और आज का मार्केट कैसा रहा। यदि आपने प्रॉफिट किया है तो आप कमेंट करके बताना, तो मेरे को भी थोड़ा तसल्ली हो जाए कि आप मेरा वीडियो देख के ट्रेड बना रहे हो। ठीक है, अब हम कल का हम देख लेते हैं। कल निफ्टी का एक्सपायरी होने वाला है, तो उनके हिसाब से हम प्लानिंग बनाएंगे। जैसे कि हमारा जो प्लान था कहीं ना कहीं हमारा जो स्ट्रक्चर आज का जो बिल्डअप हुआ है टोटली एक डाउन साइड में है, और अगले दिन अपने लास्ट जो फ्राइडे में जो मार्केट हुआ था वो क्लियर डायरेक्शन अपसाइड में था। तो ये कहीं ना कहीं मार्केट एक रेंज के बाहर निकलना चाह रहा है या तो फिर रेंज में बना रहना चाह रहा है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन है अभी मार्केट के अंदर। तो कल के दिन थोड़ा क्या है कि मार्केट में सुबह में आप थोड़ा रुक के ट्रेड करना, क्योंकि सुबह में क्या है कि मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। क्योंकि आप देखेंगे पहले यहाँ पे बायर आए फिर यहाँ पे सेलर आए, तो अभी ये जो जोन है, ये अभी ये जो पूरा यहाँ पे जो ये जोन बनेगा ये पूरा सा पूरा फाइटिंग वाला बनेगा। क्योंकि या तो फिर यहाँ से मार्केट ऊपर निकल जाए या तो फिर यहाँ से मार्केट आने वाले टाइम में नीचे गिर जाए, या तो फिर यहाँ से ये पूरा ये जोन के अंदर ये पूरा मार्केट यहाँ पे बना रहे। ऐसा व्यू हम बना रहे हैं अभी मार्केट में। अभी मार्केट को ही डिसाइड करने दो कि मार्केट को कहाँ पे जाना है और कैसा मोमेंटम देना है, तो उनके हिसाब से हम प्लान बनाएंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल मार्केट देखेंगे कहीं ना कहीं एक डिमांड जोन के आसपास है। ये जो अब जोन नीचे का ये जो है 25,890, और नीचे का जो यहाँ पे एक लिक्विडिटी पेंडिंग है आप देखेंगे ये 25,840 के आसपास। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक लिक्विडिटी जोन के अंदर आसपास है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या है कि मार्केट कभी भी यहाँ से बहुत अच्छा खासा रिवर्सल ले सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं ऊपर रिवर्सल लेगा, लेकिन उनके लिए भी मार्केट को चार्ट पे आना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा कि हाँ ये रिवर्सल लेने के लिए तैयार है। तो वो कौन सा लेवल रहेगा और कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे मार्केट के अंदर कि हाँ ये रिवर्सल का लेवल है, वो हम डिस्कशन कर लेते हैं। यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ध्यान से सुनना, आज के क्लोजिंग के ऊपर यदि मार्केट ओपन होता है 25,900 और 25,960 के ऊपर यदि मार्केट ऊपर ओपन होता है थोड़ा सा भी, तो यहाँ से हम चलने देंगे। मार्केट यहीं कहीं कोई ऐसा रिजेक्शन कैंडल बनाए या तो फिर बेरिश बनाए, या तो फिर अब 1 मिनट में जाके आप देख लेना ऐसा कोई एक प्राइस एक्शन दिखाए, तो आप यहाँ से या छोटा सा एसएल यहाँ पे मिल रहा है तो आप ट्राई करना कि यहाँ से आज के लोएस्ट पॉइंट तक 25,890 तक ये फर्स्ट सिनारियो रहेगा। ठीक है, यदि फ्लैट में 25,960 के नीचे ओपन होता है तो यहाँ से हम चलने देंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। हम हम यहाँ पे वेट करेंगे 2 बजे या 1:30 बजे के आसपास। यदि यहाँ से मार्केट यहीं कहीं बना रहता है, ठीक है, ये लेवल के आसपास, ध्यान से सुनना, नहीं तो फिर दिक्कत में पड़ जाएंगे और कल क्वांटिटी भी कम रखना। ठीक है, यदि ऐसा बना रहता है मार्केट, पहले क्या करना पड़ेगा, मार्केट को यदि ऊपर जाना है तो पहले एक बार ऊपर का मोमेंटम दिखाना पड़ेगा, देन यहाँ से नीचे गिरेगा। तो यहाँ से पूरा सा पूरा मार्केट गिर भी सकता है, एक सिनारियो हो चुका है।
दूसरा सिनारियो, यदि मार्केट को ऊपर जाना है तो पहले यहाँ से एक बार नीचे का ये लेवल जहाँ पे जो भी जितने बार टच हुआ होगा या तो फिर यहीं कहीं टच हुआ होगा, तो वो सारा पॉइंट नीचे ब्रेक करके 25,840 के नीचे एक बार या फिर 850 के आसपास एक बार स्वीप करके तुरंत मार्केट ऊपर हो जाए देन यहाँ से कोई प्राइस एक्शन ऐसा बिल्डअप होने लगे तो आप यहाँ पे स्विंग के साथ आप बाइंग कर सकते हो। और कहीं ना कहीं 26,050 के या 40 के आसपास मार्केट, या 26,000 के आसपास जो भी रिजेक्शन कैंडल के 1 JM 2 आपको जो भी रिस्क रिवॉर्ड है उनके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। ये आपको फ्लैट के सिनारियो में मैं बता दिया हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़, यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है 25,850 के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट ओपन हो जाता है, या 25,800 के आसपास, ठीक है, तो हम मार्केट को छोड़ देंगे, या तो फिर क्या है कि जो प्राइज एक्शन के हिसाब से जो भी आपको ट्रेड मिलेगा तो उनके हिसाब से आपको डिसाइड करके चलना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे फिर क्या होगा कि मार्केट एक दिन ऊपर जा रही है, एक दिन नीचे आ रही है, फिर हम ऊपर चले जाएंगे फिर नीचे आएंगे, तो नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो कल ऐसा हो मार्केट यदि नीचे चलना स्टार्ट हो जाता है तो वो बहुत बड़ा नीचे फॉल भी दे सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं दे सकता, लेकिन जिस हिसाब से मार्केट अभी जहाँ पे बन रही है तो वो कहीं ना कहीं डिमांड जोन है। और मेरा जो व्यू है कहीं ना कहीं यहाँ पे साइडवेज होके 2 बजे के आसपास एक अच्छा खासा बाउंस बैक अपसाइड में दिखा है, मेरा ऐसा व्यू है। यदि मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है तो वो सबसे बेस्ट रहेगा हमारे लिए। दो ही ट्रेड सबसे अच्छा रहेगा, आज के क्लोजिंग के ऊपर नॉर्मल सी गैप अप ओपन होती है, या तो फिर आगे पीछे यहाँ पर 10 और 20 रुपए के आसपास और मार्केट ऊपर चलना स्टार्ट हो जाता है 26,080 26,040 के आसपास कहीं ना कहीं। यदि कोई रिजेक्शन देखने को मिलता है ऐसा कोई कैंडल, तो वहाँ से सेल करेंगे तो ये पूरा आपको कैच करने के लिए मिल सकता है। या तो फिर यहाँ पे गैप अप में यहीं कहीं ओपन हो जाए मार्केट 26,040 के आसपास, तो यहाँ से हम शॉर्ट करेंगे तो यहाँ तक के लिए, तो ये सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। गैप डाउन में क्या है कि कहीं ना कहीं बायस मीन्स चेंज हो सकता है, क्योंकि जो भी यहाँ पे सेलिंग करके गए होंगे तो वो प्रॉफिट में आएंगे, तो वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, कहाँ तक लेके जाएंगे वो हमको नहीं मालूम। लेकिन हमारा जो प्लानिंग है वो कहीं ना कहीं 26,080 40 के आसपास, यदि कोई रिजेक्शन मिलता है, जब तक 26,120 के ऊपर नहीं हो जाता तब तक हम कोई भी बाइंग वाली पोजीशन बनाना बहुत मुश्किल है। यहाँ से हम रिजेक्शन का वही प्लान बनाएंगे। और कल का जो सबसे ज़्यादा जो सेंटीमेंट लग रहा है वो कहीं ना कहीं फ्लैट और न्यूट्रन मीन्स कहीं ना कहीं फ्लैट का ही सिनारियो बन रहा है अभी फ़िलहाल, जिस हिसाब से मार्केट क्लोजिंग मिला है, ठीक है। तो ये एक जो चौहान बनेगा कहीं ना कहीं यहाँ पे साइडवेज मार्केट बहुत ज़्यादा रह सकता है। तो कल हो सकता है तो ओवर ट्रेडिंग मत करना, या फिर क्वांटिटी भी जो भी है वो भी कम करना। तो क्या है कि आने वाले टाइम में जो भी अच्छा मोमेंटम मार्केट में जब देता है तब आपको अच्छी तरह से प्ले करने के लिए आपके पास फंड होना चाहिए। तो ये हमने तीनों तीन सिनारियो बता दिया है। सबसे अच्छा, मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर चलती है तो यहाँ से हम सेलिंग का प्लान बनाएंगे आज के लोएस्ट पॉइंट का, फिर यहाँ पे 25,840 तक का, ठीक है। गैप अप ओपन होता है कहीं यहाँ पे ओपन होता है तो हम तुरंत सेल करेंगे नीचे तक का, ठीक है। और दूसरा एक सिनारियो एक बच रहा है, फ्लैट ओपन होके यदि शार्प मोमेंट सुबह में ही तुरंत यहाँ पे नीचे आ जाता है, यहाँ पे कहीं रुक जाता है मार्केट, तो 2 बजे के आसपास कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा, या तो फिर अपसाइड में आपको मोमेंटम देखने को मिले या तो फिर डाउन साइड में। लेकिन मेरा व्यू कहीं ना कहीं अपसाइड का है। यदि अपसाइड में बनता है तो अच्छा खासा मार्केट में पहले क्या करेगा, मार्केट पहले एक बार सबको बाइंग कराएंगे फिर निकालेंगे फिर ऊपर जाएंगे, फिर आप यहाँ पे कहीं पे आप बाइंग करना, ठीक है। और ये जो होगा ना ये लिक्विडिटी लेके जाना चाहिए, जितना लोएस्ट पॉइंट हो उनके नीचे लेके फिर ऊपर चलना स्टार्ट होता है, फिर ऐसा बनाता है, तब यहाँ से हम बाइंग करेंगे। समझ रहे हो, जैसे मार्केट यहाँ पे घूम रहा है, ठीक है, यहाँ पे यदि लिक्विडिटी पहले नीचे कैच हो जाती है देन ऊपर यहाँ पे जो स्विंग होगा उसको निकाल देती है, फिर यहाँ पे एक रिट्रेस लेगा देन ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे हम बाइंग करेंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे, ये हमारा एसएल रहेगा, ठीक है। तो 1 JM 2 का या तो फिर 26,120 तक का भी आप टारगेट बना के मार्केट के अंदर रख सकते हो, और उनसे भी ऊपर मार्केट निकलने का
पूरा पॉसिबिलिटी बना रहेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो मार्केट दिख रही है, ग्लोबल सेंटीमेंट जो भी है, वो सब कुछ नेगेटिव में है। तो आप थोड़ा कल रुक के ही ट्राई करना, या हो सके कम क्वांटिटी करना, वो बेस्ट रहेगा। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको अच्छा लगा लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके आप बता सकते हो। यदि मेरा वीडियो में कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम या दिक्कत हो रही है, कहीं समझने में आपको कुछ दिक्कत हो रही है, तो आप कमेंट में आप बता सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं कल के वीडियो में। कल कैसा होता है प्लानिंग के हिसाब से, यदि मार्केट चलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अवॉइड करेंगे। कल का थोड़ा मार्केट ट्रिकी है, तो उनके हिसाब से प्लान करना। मैं आपको 2-3 बार बोल रहा हूँ, क्योंकि कल जो है मार्केट कुछ ना कुछ करने वाला मुझे ऐसा फील हो रहा है। या तो फिर बहुत अच्छा खासा बाउंस बैक आने वाला है, या तो फिर बहुत अच्छा खासा नीचे गिर भी सकती है, या तो फिर साइडवेज भी हो सकता है। मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो आप ऐसा मत सोचना कि ऐसा ऐसा है, अपना प्लानिंग के हिसाब से ही चलना। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।